सजीला ने आखिर वही काम किया है जिस काम का हमें डर था। नाज़रीन, आप देखेंगे कि कैसे वो अब शानी को कॉल कर कर के अपने अंडर कर रही है। शानी तो वैसे भी छोड़ दें, बस उसने भी गलत किया है और वो जो खुश जाकर सजीला के घर में सजीला के पास होता है, कभी शानजे के पास नहीं हुआ। शानजे ने बहुत कोशिश की है और अभी भी कर रही है और बार बार उसके करीब आने लगती है तो वहाँ से उठ के चला जाता है। ये बात शानजे को बहुत ज़्यादा नागवार गुजरती है और बहुत परेशान नज़र आती है कि आखिर इस इंसान का क्या किया जाए। लेकिन आप देखेंगे कि सजीला की एक ही कॉल पर अभी भी इंसान भागा चला जा रहा है और इसको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही कि शानजे जैसी इतनी अच्छी लड़की के साथ ये कितना बड़ा धोखा कर रहा है। अभी भी एक दफ़ा फिर इसकी कसर बाकी है, यानी कि अभी फिर दोबारा जब इसको सजीला छोड़ेगी शायद फिर भी इसको अकल ना आए किसने क्या करना है। वैसे असल में शानी के साथ बुरा होना चाहिए, क्योंकि शानी को इस तरह से शानजे को धोखा नहीं देना चाहिए। शानजे इतनी मोहब्बत के साथ इसकी फैमिली के साथ चल रही है, लेकिन ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है शानी को। और शानी जो है उल्ट वो फिर दोबारा सजीला की तरफ भागा चला जा रहा है। आखिर इसने सजीला को समझ क्या रखा है और सजीला ने अपने आप को समझ क्या रखा है। असल बात ये है कि ये दोनों एक जैसे हैं, जिसकी वजह से एक दोनों की यानी कि इन दोनों की ही बनती है। लेकिन आप देखेंगे कि शानजे बेचारी के साथ बुरा हो रहा है। असल जो टेंशन वाली बात है, शानजे काफ़ी परेशान है क्योंकि शानजे अपनी पूरी कोशिश में लगी हुई है और उसके साथ शानी की माँ की काफ़ी ज़्यादा दुआएं भी है, क्योंकि जैसे ही वो उसको कॉल करती है तो उससे बातचीत करती है तो उससे पूछती है कि तुम मुझे बताओ कि शानी की सारी बातों में तब्दीली आई है कि नहीं आई। आगे से शान से कहती है बड़े ही हौसले के साथ कि आंटी आप फिक्र मत करें, बहुत जल्द ये इंसान भी ठीक हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की मेरी वजह से बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, ये बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, इसलिए बिल्कुल भी आप परेशान मत हों। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि मुझे यकीन है कि तुम उसको एक दिन ज़रूर ठीक कर लोगी, इस बात का तो मुझे पूरा पूरा भरोसा है तुम्हारे ऊपर। ये सुनकर आप देखेंगे कि शान से कहती है कि आपकी दुआओं का बेहद शुक्रिया जो जिसको मेरे लिए सुनकर करती। शानी कहता है कि मैं ये रिश्ता निभा तो रहा हूँ, आखिर और मैं कैसे निभाऊं, क्या तुम मुझे बता सकती हो अब मैं तुम्हारे लिए और क्या करूं। जिसको सुनकर कहती है शान से कि मैं आपको कुछ कहने नहीं कर रही कि मेरे लिए आप कुछ करें, एटलीस्ट अपना मूड तो सही रख सकते हैं, आपके मूड की वजह से मेरा सारा दिन दिमाग ख़राब रहता है, आप क्यों इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। शानी कहता है कि अफसोस मैं ऐसा ही हूँ और ऐसा ही रहूँगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सबसे सबसे घटिया तीन बात जो है इस ड्रामे की, आप देखेंगे कि सजीला की मुलाकात फिर से शानी से हो गई है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अपसेट हैं हम सब कि आखिर ये क्या हो गया। ऐसा ना हो कि फिर से ये तमाशा शुरू हो जाए और सजीला और शानी फिर से एक होने की कोशिशों में लग जाएं, क्योंकि सजीला जैसे हंस के बात कर रही थी उसकी बातों से तो यही लग रहा था कि सजीला फिर से अपने कोई नए डोरे डालने वाली है, क्योंकि वो ज़िद्दी लड़की है और वो ऐसे पीछे नहीं हटने वाली है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि उसका प्यार बढ़ चुका है, लेकिन उसको सिर्फ और सिर्फ इस बात की तसल्ली है कि अब सारा पैसा हर चीज़ शानी के अंडर आ गई है और अब वो अगर शानी को एक्सेप्ट करेगी तो फिर उसकी सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी। बस इसी सोच ने उसे बिगाड़ दिया, उसका दिमाग ख़राब कर दिया है। बस दुआ करें कि अब ऐसा ना हो कि सजीला जो है फिर से शानी के दिल में फंस जाए और शानजे बेचारी ऐसे ही रह जाए, क्योंकि लग तो फिलहाल इस एपिसोड में कुछ ऐसा ही रहा है कि ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि सजीला जैसे हंस के बातें कर रही है कोई ना कोई काम तो ज़रूर ख़राब करेगी। शानी को चाहिए कि इसको अब बाइकआउट करे और इसको पीछे होने के लिए कह दे और ख़ुद ही कह दे कि खबरदार तुम आइंदा से मुझसे मिली ये वो फलान। लेकिन आप देखेंगे जी क्या करता है शानी, अब तो आगे ही चल के पता चलेगा। खावर भी किसी बात से बाज नहीं आता है। आप देखिएगा कि अब नया तमाशा खड़ा हो चुका है, यानी कि पहले उसको मसला ये था कि शानी इस रिश्ते के लिए आखिर मान क्यों नहीं रहा, लेकिन अगर रिश्ता हो चुका अल्लाह अल्लाह करके तो अब जी खावर साहब को मसला बन चुका है कि वो उसको दिल से कबूल कर सकता है। मुझे तो नहीं लगता है। इस पर राधिया बड़ी हैरान होती है और कहती है कि आखिर मुझे आपकी साइंस की समझ नहीं आ रही, आप क्या कहना चाह रहे हैं। पहले आप कहते थे कि ये रिश्ता ही नहीं हो सकता, या फिर उसके पीछे पड़ गए कि रिश्ता यहाँ पे ही करो, और अब आपने नया मसला खड़ा कर दिया और अब आपका मसला ये है कि कैसे नादिया वो खुश रख सकता है शानजे को, वो दिल से उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। मुझे तो आप लोगों की बल्कि पूरी फैमिली की समझ नहीं आ रही कि आखिर आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। क्या मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों के जहनों में क्या चल रहा है और क्या पट्टी तुम्हारी माँ तुम्हें रोज़ पढ़ा देती है और मेरे पल्ले बांध देती है, क्या तुम मुझे बता सकते हो।
इस पर खबर कहता है कि तुमसे तो बात करो तो तुम तो उल्टी ही तरफ ले जाती हो, तुम्हारी बात का कोई सीधा मतलब तो नज़र आता ही नहीं है। मुझे तो बहुत अफसोस है तुम्हारी सोच पे, आखिर किस किस्म की सोच रखती हो तुम, मुझे तो समझ ही नहीं आती है कि आखिर मैं तुम्हारा क्या करूं। इस पर आप देखेंगे कि नादिया कहती है कि बस ठीक है, इस मामले में हमें और बहस नहीं करनी, ये उनका ऑफिस का मामला है, इसलिए आपको अंदर बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिस पर आप देखेंगे खबर कहता है कि चलो ठीक है जी, मैंने तो तुम्हारी बेहतरी के लिए बात की है कि देखो उनको जाके उनकी अंडरस्टैंडिंग हुई है, ऐसा ना हो कि कल को शानी उसको छोड़ दे। आगे से वो कहती है कि नहीं, मेरा भाई ऐसा नहीं और ना ही वो ऐसा कर सकता है, इसलिए आपको भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेंशन मत ले तो ही अच्छा है। दूसरी तरफ देखेंगे कि शानज़ेब सोच रही है कि शायद उसने ये रिश्ता करके गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि वो महसूस कर रही है कि शानी का मूड उसके साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा, दिन ब दिन ख़राब ही होता जा रहा है। इस पर वो कहती है कि तुम क्यों हर वक्त ऐसे मूड लेके बैठे रहते हो, तुमने मुझे भी परेशान किया हुआ है, अपनी माँ को भी परेशान किया हुआ है। हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी शादी जो हमारी पसंद की नहीं हुई, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम्हारे साथ किसी ने ज़बरदस्ती भी की है, ज़बरदस्ती तो वाली बात तो है ही नहीं। जिसको सुनकर शानी कहता है कि मैं ये रिश्ता निभा तो रहा हूँ, आखिर और मैं कैसे निभाऊँ, क्या तुम मुझे बता सकती हो, अब मैं तुम्हारे लिए और क्या करूँ। जिसको सुनकर कहती है शानज़ेब कि मैं आपको कुछ कहने नहीं कर रही कि मेरे लिए आप कुछ करें, एटलीस्ट अपना मूड तो सही रख सकते हैं, आपके मूड की वजह से मेरा सारा दिन दिमाग ख़राब रहता है, आप क्यों इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। शानी कहता है कि अफसोस मैं ऐसा ही हूँ और ऐसा ही रहूँगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सबसे सबसे घटिया तीन बात जो है इस ड्रामे की, आप देखेंगे कि सजीला की मुलाकात फिर से शानी से हो गई है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अपसेट हुए हम सब कि आखिर ये क्या हो गया, ऐसा ना हो कि फिर से ये तमाशा शुरू हो जाए और सजीला और शानी फिर से एक होने की कोशिशों में लग जाएं। क्योंकि सजीला जैसे हंस के बात कर रही थी, उसकी बातों से तो यही लग रहा था कि सजीला फिर से अपने कोई नए डोरे डालने वाली है, क्योंकि वो ज़िद्दी लड़की है और वो ऐसे पीछे नहीं हटने वाली है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि उसका प्यार बढ़ चुका है, लेकिन उसको सिर्फ और सिर्फ इस बात की तसल्ली है कि अब सारा पैसा, हर चीज़ शानी के अंडर आ गई है और अब अगर शानी को एक्सेप्ट करेगी तो फिर उसकी सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी। बस इसी सोच ने उसे बिगाड़ दिया, उसका दिमाग ख़राब कर दिया है। बस दुआ करें कि अब ऐसा ना हो कि सजीला जो है फिर से शानी के दिल में फंस जाए और शानज़ेब बेचारी ऐसे ही रह जाए, क्योंकि लग तो फिलहाल इस एपिसोड में कुछ ऐसा ही रहा है कि ऐसा ही होने वाला है। क्योंकि सजीला जैसे हंस के बातें कर रही है, कोई ना कोई काम तो ज़रूर ख़राब करेगी। शानी को चाहिए कि इसको अब बाइकआउट करे और इसको पीछे होने के लिए कह दे और ख़ुद ही कह दे कि ख़बरदार तुम आइंदा से मुझसे मिली ये वो फलान। लेकिन आप देखेंगे जी क्या करता है शानी, अब तो आगे ही चल के पता चलेगा।